या तो यहाँ से हमारा क्या हो गया है कि ये HTML CSS जो यहाँ पर ये, सॉरी CSS जो हमारा ये अप्लाई हो गया है यहाँ पर ये। तो इस लोकेशन पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये फाइल को डाल दिया यहाँ पर ये। तो अभी हम लोग नेटवर्क पे गए तो यहाँ पर देखो, क्लाइंट साइड से मेरे पास में दो फाइलें आई है मेरे पास में, सॉरी सर्वर साइड से मेरे पास में दो फाइलें आई है। अभी तो मेरा फेक सर्वर है जहाँ से आई है यहाँ पर ये। बट मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा यहाँ पर, CSS फाइल को। ये जो स्टैटिक कंटेंट है हमारे पास में इसी के लिए रहता है ये। जब हम लोग स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्या करेंगे कि फोल्डर क्रिएट करेंगे, CSS नाम का ये यहाँ पर करेगा, हमारे पास में फाइल रहेगा। और हमें इस तरीके से करवाना, यहाँ पर उसको लिंक करवाना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी किसी भी तरीके के फ्रंट एंड के इशू आए तो ऑलवेज पहले देखो कि आ क्या रहा है सर्वर के साइड से, फाइलें आ भी रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पर ये इसके अंदर क्या है तुम्हारा ये, यहाँ पर ये कोड है यहाँ पर ये। तो ये क्या है मेरे पास में ये रजिस्ट्रेशन का, मेरे पास में ये पेज जो है मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर ये। फिर ऐसा क्या रहेगा कि हमारे पास में एक कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम क्या यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं टैग के अंदर, इनलाइन भी कर सकते हैं, छोटा मोटा कोड रहता है तो। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ऐसा इंटरनल भी यहाँ पर राइट करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो उसके लिए तुमको टैग यूज करना है यहाँ पर ये स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ऐसा टैग यूज करना, उसके अंदर हम लोग का जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड में हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं वहां पर ये। तो यदि कोडिंग नहीं करना हो तो यहाँ पर क्या करो कि इधर जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर लो यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हमारा जो है वो स्क्रिप्ट डॉट एक्सटेंशन रहेगा तुम्हारा JS। तो यहाँ पर क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा। अभी मैं यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट का कोड को मैं अजाक्स कॉल के लिए। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास में क्या होते हैं ये अजाक्स कॉल। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को राइट करते हैं। तो फंक्शन यहाँ पर क्या होते हैं, कोड राइट करने के लिए हमारे पास ना फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जैसा जावा में है, पहले हम लोग वेरिएबल और हमारा किस तरीके से हम लोग वेरिएबल राइट करते हैं, कौन से डेटा टाइप होते हैं वेरिएबल राइट करने के। यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा ये वेयर में ये अभी नए जो कीवर्ड है लेट कॉन्स्ट, उसमें काम हो जाएगा तुम्हारा ये। यहाँ पर डेटा टाइप पहले से हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं यहाँ पर ये। तो सब कुछ क्या करना है इसके अंदर डालना है वेयर में यहाँ पर ये। तो ये अजाक्स कॉल के लिए हमारे पास में XML HTTP रिक्वेस्ट रहती है। अब ये क्या करती है कि क्लाइंट साइड से या तो रिमोटली कॉल करती है, सर्वर को कॉल करती है यदि हम लोग क्या करते हैं वहां पर कुछ उसका IP एड्रेस डालते हैं ये। और यदि अभी रिमोट कॉल नहीं करवाना है तो हम क्या करवा सकते हैं कि किसी भी ना किसी सेक्शन में हमारे ब्राउजर के हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को लोड करवा सकते हैं। मल्टीपल सेक्शन होते हैं जिसके अंदर हम लोग डेटा को लोड करवा सकते हैं। तो उस केस में भी क्या करते हैं हम लोग जो है वो अजाक्स को यूज करते हैं, जब तक कि हम लोग रिमोटली कॉल नहीं कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है कि ये मेरे पास में ये मेरा सेक्शन है डिव का ये। और यहाँ पर ये बटन, अब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा मैं तो मेरा जो मेरे पास में ये बटन के उस पे ये वाला कॉल होगा, ये अजाक्स का कॉलिंग है ये। और ये जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट के टैग में ऑन क्लिक करोगे और यहाँ पर
जो भी बटन पे कॉल करोगे तो तुम्हारा ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर कोड कॉल होगा। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इस टेक्स्ट रिस्पॉन्स को, अब इसका इंटरनली कुछ टेक्स्ट बना हुआ है ये, इसको वो ऐड कर रहा है इस डेमो नाम के डिवीजन में। तो डेमो इज नथिंग बट आईडी। तो ये क्या है, उस एलिमेंट की क्या हो गई, आईडी हो गई। HTML के अंदर जो भी टैग होते हैं वो सबको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो ये तुम्हारा क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये तुम्हारा एलिमेंट है, ये तुम्हारा एलिमेंट है। तो डिवीजन भी एक टैग है, डिव भी एक टैग है। तो जो हम लोग पेज पे क्या करते हैं, उसके लिए डिवीजन करते हैं हम लोग। तो इस पर्टिकुलरली डिवीजन के लोकेशन पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो इसका जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो सिर्फ उतने सेक्शन में, पूरे पेज में ही नहीं, सिर्फ उतने सेक्शन में क्या होगा, वो लोड हो जाएगा। वो उसको मैं रन करता हूँ मैं ये। तो ये सॉरी, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरा क्या हुआ है कि इतने सेक्शन में, डिवीजन वाले सेक्शन में क्या हुआ, ये लोड हो गया, ये मेरे पास में ये वाला जो डेटा है ये। अभी हम लोग हमारे एप्लीकेशन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमको क्लियर होगा ये। तो ये क्या होगा कि मेरे पास में ये डेटा जो है ये लोड हो गया यहाँ पर ये। अब ये इस टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ रिटर्न होगा, ये इतना कोड ये W3 स्कूल का इंटरनली कुछ बना हुआ है ये, इसके अंदर क्या कर रहा है, कंटेंट को वो लोड करवा रहा है यहाँ पर ये। बट एक्चुअली में हमारे पास में क्या रहेगा, हमारा सर्वर का यूआरएल रहेगा यहाँ पर ये। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे सर्वर को कॉल करेंगे यहाँ से ये, तो उतनी ही सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सिर्फ लोड करवाएंगे ये। तो जो भी कोड है हमको यहाँ पर राइट करना है उसको, और क्या करवाना है कि पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग डेटा को लोड करवाने वाले। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो हमारे पास में मैसेज आएगा, तो वो मैसेज को हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्म के ऊपर या नीचे हम उसको सिर्फ मैसेज पार्ट को हम लोग शो करवाएंगे, पूरा फॉर्म रिलोड किए बिना। हम क्या करेंगे, उसको हम लोग शो करवाएंगे ये अजाक्स के थ्रू ये, वो लगाएंगे अजाक्स का कोडिंग। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले एज हमने फॉर्म तो क्रिएट कर ही लिया है यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स पेज क्रिएट किया था यहाँ पर ChatGPT से। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक CSS क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा तुमको अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या होगा यहाँ पर ये। तो उसका नाम दे देता हूँ मैं index.css। तो मुझे कुछ इशू आएंगे, तो वो तुमको ऑब्जर्व करना है, मैं कैसे उसको रिजॉल्व करता हूँ, फिर तुमको भी सिमिलर इशू आएंगे। कॉपी पेस्ट नहीं मारना जैसा मैं कर रहा हूँ, खुद से कर करके देखना है। तो टैग हटा दो यहाँ पर, CSS ब्यूटीफायर। तो ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ करो तो बहुत अच्छा कोडिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग होना चाहिए हमारे पास में ही है। ब्यूटीफाई CSS तो क्या करेगा उसको, ये ब्यूटीफाई फॉर्मेट में हमको यहाँ पर देगा ये। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा index.css जो है यहाँ पर ये हो गया ये। अब यहाँ पर लगा रहेगा, यहाँ पर ये CSS लगेगा नहीं यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, इसको स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने प्रेजेंटेशन लेयर सॉरी परसिस्टेंस लेयर पे काम किया, अभी सर्विस पे किया, कुछ वैलिडेशन लगाया, मैं प्रेजेंटेशन लेयर पे कर रहा हूँ मैं।
मैंने सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी ऐड कर दिया था उसमें, तो बाय डिफॉल्टली डिफॉल्ट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड हो जाती है एप्लीकेशन में। तो स्प्रिंग खुद से अपने लिए क्या करता है, पासवर्ड जनरेट करके देता है, तभी हम लोग एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं। बट मुझे अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करना नहीं है। वो अभी हमारा एप्लीकेशन जो है वो सिक्योर नहीं है, अभी वो डायरेक्टली एक्सेस होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ, और मैं यहाँ पर ऑफलाइन सिलेक्ट करता हूँ। तो ऑफलाइन सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि फिर ये रिमोट सर्वर रिमोटली मेवन की रिपोजिटरी पे कॉल नहीं करता, ये अंदर ही जो लोकल रिपोजिटरी उसमें से ही डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करके अपने क्लास पाथ में सेट करता है। यदि मैं इसको यूज़ नहीं करूँ, उसको करूँ मैं ये, तो ये क्या करेगा, रिमोट कॉल करके बाहर भी सर्च करेगा नेटवर्क के इंटरनेट पे मेवन रिपोजिटरी में। तो मुझे इंटरनेट कॉल नहीं करवाना है, मुझे पता है कि मेरा डिपेंडेंसी है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, नहीं हो रहा है तो इसको करके देख लो। ये कभी ऑलरेडी जार अवेलेबल है, समटाइम्स क्या होता है यहाँ पर क्लास पाथ में सेट नहीं होती, बार बार हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी को कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपडेट किया, तो आई थिंक हो जाएगा वो ये। या तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है जो है ये इंडेक्स पेज ओपन होगा मेरे पास में ये। तो ये देखो इसका सी एस एस उड़ेगा यहाँ पर, ये मैंने क्या कर दिया, उसका सी एस एस हटा दिया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास में क्या आएगा, ये इंडेक्स पेज आएगा ये। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ब्राउज़र, और ब्राउज़र के ऊपर मेरे पास में कौन सा पेज आएगा यहाँ पर, ये इंडेक्स पेज, जिसको कि हम लोग लैंडिंग पेज बोल दें या वेलकम पेज बोल दें, किसी भी तरीके का पेज बोल दें यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या हुआ, ये कॉल गया यहाँ से ये, और पहले हमारे पास में क्या आया यहाँ पर ये, एक ये इंडेक्स पेज आया सर्वर की साइट से ही। तो सर्वर तुम्हारा क्लाउड पे भी हो सकता है वो यहाँ पर ये। तो जस्ट यदि तुम्हारा पेज डायनेमिक है तो उसका अप्रोच अलग रहता है, जब तुम्हारा पेज स्टेटिक है तो उसका अप्रोच अलग रहता है। यदि पेज तुम्हारा स्टेटिक है तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा की कैशिंग कर सकते हैं नेटवर्क पे, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीडीएन। सीडीएन होता है ये, एडब्ल्यूएस में आता है ये सीडीएन। तो जिससे क्या होता है कि बार बार जो स्टैटिक के कंटेंट है वो इमिडिएटली क्या हो जाता है, मिल जाता है वो ये। कोई सी वेबसाइट ऐसी है जैसे W3 स्कूल, ये क्या है कि कॉमन वेबसाइट है जिसको लोग यूजुअली यूज करते रहते हैं दिन में, तो ये बार बार सर्वर पे प्रोसेस नहीं होता ये डेटा, ये सीडीएन में रहता है ये। सीडीएन मतलब नेटवर्क में, इस मेरा मैं इस एरिया में हूँ तो ये नेटवर्क में लोड है ये डेटा पहले से, ये सर्वर पर जाएगा ही नहीं है। तो उससे मुझे डेटा का हो जाएगा, क्विकली मिल जाएगा मुझे, क्योंकि स्टेटिक है, डेटा प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, तो बार बार मुझे सर्वर्स हिट करने की जरूरत भी नहीं है। तो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। तो जो पेजेस हमारे पास में स्टेटिक रहते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको सीडीएन में डाल देते हैं ये।
तो काफ़ी सारे वेलकम पेज लैंडिंग पेज ऐसे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन को देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सीडीएन में डाल देते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास में वेबसाइट पे ये, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज यहाँ पर आएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा, ये वेलकम पेज रहेगा यहाँ पर। ये अभी क्या इसके पास सीएसएस अप्लाई नहीं है यहाँ पर ये, तो हम क्या करते हैं कि मैंने नाम दे के रखा यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस, जो कि मेरा सी एस एस फोल्डर के अंदर है ये। सेव करो यहाँ पर ये, देखते हैं कि इसका सी एस एस आता या नहीं आता ये। तो हमको क्या करना है कि पेज को इंस्पेक्ट करना है यहाँ पर ये। तो यदि तुम्हारा सी एस एस का पेज यदि आएगा उसमें, तो तुमको दिखेगा यहाँ पर ये। फिर से रिफ्रेश करते हैं, सोर्स में जाना है। ओके, या लोड हुआ ये। तो सोर्स में गए,
तो सोर्स में, पेजेस में, यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में ये इंडेक्स का जो HTML पेज है, तुमको HTML पेज दिखेगा यहाँ पर, लिंक करता हुआ दिखेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है, उसका यहाँ पर ये पाथ है जो है वो डला हुआ रहेगा, ये CSS इंडेक्स डॉट CSS। तो इसके ऊपर टॉप पे ही क्या है, ये CSS का यहाँ पर पाथ है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर चेक कर लेना, कहीं बार यहाँ पर डॉट डॉट वगैरह लगना लगाना पड़ता है यहाँ पर ये। तो जो भी तुम्हारा कोड है वो, क्लाइंट कोड जो है वो इस साइड में आएगा। HTML CSS का कोड जो है वो कहाँ पर आके एग्जीक्यूट होता है तुम्हारा, ये ब्राउजर पे आके एग्जीक्यूट होता है। कीप यूर माइंड, यहाँ पर बहुत सारे जो है लोग एक्सेस कर रहे होंगे यहाँ पर ये, जिनके पास क्या सिस्टम में जो है वो ब्राउजर है। तो यहाँ पर ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो है वो। तो ये जो क्या होगा कि जो तुम्हारा सेम जहाँ पर कोड रहता है वो, ये क्या होता है कि ये HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का जो कोड जो है ये, तो ये सर्वर के साइड से क्या होता है, क्लाइंट साइड में ये शेयर होता है ये कोड, ये रिस्पॉन्स में। तो जावा बैकएंड में काम करती है, जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड साइड में आती है। कहाँ से आती है, बैकएंड से, वो फ्रंट एंड के साइड में आती है और वो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। तो ये कोड जो है ये निकल के आ रहा है बैकएंड से, ये यहाँ पर प्रोसेस होने के लिए। तो HTML यहाँ पर तुम्हारा व्यू दिखाएगा, CSS ब्यूटीफाई करेगा, और जावा स्क्रिप्ट उसके अंदर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा अलग अलग क्लाइंट के लोकेशन पे। तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी ये जावा का कोड जो है ये। तो यहाँ पर तुमको अपना जो जावा के जो ऑब्जेक्ट है सिंगलटन जो रहते हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ऑब्जेक्ट ये। बट जो जावा स्क्रिप्ट के जो है वो सारे के सारे क्लाइंट साइड में आते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होते हैं हमारे पास में ये। तो यहाँ पर जो है ये, जो ये कोड है यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड हो सकता है कि बैकएंड में जाके यहाँ पर सर्वर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर दे कुछ, और तुम्हारा सेंसिटिव डेटा जो है वो लिया है बाहर, तो हैकर जो है हैक कर ले उसको ये। तो सर्वर के लेवल पे काफी सारी सिक्योरिटी लगी रहती है, तो कि क्लाइंट के साइड में डेटा के अलावा कुछ मेलिशियस कोड तो नहीं आ रहा है, कुछ जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसा कोड तो नहीं रिटर्न है कि जावा कोड इसके अंदर रिटर्न है जो तुम्हारे क्या कर रहा है, डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यूजर ID पासवर्ड जो है वो हैकर को यहाँ पर सेंड कर दे रहा है। तो काफी सारे क्या होते हैं, यहाँ पर सैनिटाइज करना पड़ता है इनपुट को। सिक्योरिटी के पार्ट है ये, सैनिटाइज करना पड़ता है हमको इनपुट को, उसके अंदर कोड को। यहाँ पर ये तो कहाँ कहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का जो कोड जो है हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं, तो वो सब क्या लगाना पड़ता है यहाँ पर हमको, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जहाँ जहाँ पर ऐसे एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है, ये सब एप्लीकेशन लेवल पर काफ़ी सारी क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी अपने आप में एक टॉपिक है बहुत बड़ा ये। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कोड है वो यहाँ पर आएगा। तो अभी क्या हुआ, ये index.html आया, ये अब index.html के अंदर मेरे पास में जो है ये, हमारे पास में क्रिएट न्यू अकाउंट का मेरे पास में जो है ये यहाँ से कॉल करेगा यहाँ पर ही।
तो इसके ऊपर मेरा हाइपर लिंक लगा हुआ है ये रजिस्टर। तो ये जो पर्टिकुलरली रजिस्टर जो है ये मेरे पास में जाएगा मेरे ये कंट्रोलर में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए तुम्हारा रजिस्टर वाला ये कंट्रोलर होना चाहिए यहाँ पर ये। तो रजिस्टर का यहाँ पर कंट्रोलर रहेगा यहाँ पर ये। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, फिर से रिफ्रेश करवाता हूँ मैं ये। देखो रिफ्रेश करा मैंने तो आ गया ये डायरेक्ट ये साइट से। तो ये तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एज ए डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं उसको ये। बट ये ऐसे ही नहीं होंगे, कुछ यूआरएल बेस्ड तुम डायरेक्ट कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते कि मैंने यहाँ पर लिख दिया रजिस्टर तो मेरा कंट्रोलर ने कॉल कर दिया रजिस्ट्रेशन का पेज दिया दे दिया मुझे ये। बट रियल टाइम एप्लीकेशन में यूआरएल बेसिस एक्सेस करना ही नहीं है डायरेक्टली। पहले तुम्हारा पेज जब तक नहीं आ सकता जब तक तुम उसको लॉगिन नहीं करवाओ। विथआउट लॉगिन तुम्हारा कुछ भी ओपन नहीं होने वाला है, और जो ये भी तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है ये तुमको इस तरीके से नहीं दिखेगी। तो पहले तो दिख जाती है क्योंकि यहाँ पर कुछ HTTP का कुछ वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब कुछ दिख रहा है यहाँ से जाता हुआ। लेकिन तुम यदि यदि तुम यहाँ पर देखोगे बैंकिंग को, तो अभी क्या है कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ मैं ये। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ मेरे पास में यूआरएल के साथ में और भी कोड दिखता है। अभी मैं यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा तो मुझे नेटवर्क में जाते नहीं दिखेगा वो। तो इसके अंदर एक SSL की लेयर रहेगी जो कि उसको पूरा का पूरा इनक्रिप्ट कर देगी वहां पर वो। तो यहाँ पर क्या लगा रहता है ये इस तरीके से, ये HTTPS प्रोटोकॉल है। HTTPS एस का मतलब है सिक्योरिटी। यहाँ पर लगे रहते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो होते हैं वो डेटा को तुम्हारे एनक्रिप्ट कर देते हैं। तो सिक्योरिटी पे बाद में बात करते हैं, बस ये याद रखो कि सर डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस नहीं रहता है। अभी रहेगा क्योंकि अभी हमने कोई सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं की है यहाँ पर ये। तो इसको डायरेक्ट मैंने क्लिक कर दिया तो डायरेक्ट हो गया मेरा यहाँ पर ये। फिर ये मैंने यहाँ से ये क्रिएट अकाउंट के लिंक पे क्लिक किया तो भी यही कॉल हुआ यहाँ पर ये। तो डायरेक्ट तुम्हारा हाइपर लिंक से नहीं कॉल होना चाहिए, वो एक प्रोसेस से आना चाहिए ये। तो ये सब चीज़ें पीछे मैनेज करना पड़ती है, स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाना पड़ती है। तो सिक्योरिटी जो है वो अलग से टॉपिक ही है ये, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं ये। तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये यहाँ से फॉर्म निकल के आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके जो इनपुट के डेटा को मैं यहाँ पर सर्वर के साइड में क्या डायरेक्ट रीड कर सकता हूँ मैं। तो सर्वलेट के अंदर क्या होता है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो उसको गेट कर लेगा यहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्म का डेटा को। तो जो भी मेरे पास में यहाँ पर जो नेम है ये मुझे क्या करना पड़ेगा वहाँ पर उसको गेट करना पड़ेगा। तो गेट फॉर्म डेटा इन सर्वलेट, इसी में देख लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास में ये इनपुट है ये। अब ये इनपुट के ऊपर नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो सर्वलेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो यहाँ पर क्या है गेट पैरामीटर जो है वो उसको रीड कर लेगी। तो ये तो सब सर्वलेट के अंदर की कहानी है। और देखो पूरा की पूरा पेज जो है वो सर्वलेट के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा HTML का स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो ये सब काम नहीं करना है हमको, ये सब टेक्नोलॉजी में होता है। तो टेक्नोलॉजी के टॉप पे फ्रेमवर्क